अभी हम लोग ना ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ना मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों को सेफ्टियों के बारे में बता दें, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी सेफ्टियाँ हैं, ठीक है, बट मतलब दो तरह की हमारी सेफ्टी होती है। एक होती है भाई इक्विपमेंट की मतलब उस सेव करने के लिए डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली से क्या मतलब है, जैसे भाई जितने भी आपके यहाँ से वायर निकले होंगे वो डायरेक्ट सेफ्टी देंगे। डायरेक्ट कैसे, सिस्टम को ट्रिप करा देंगे। इनडायरेक्ट वाला, जैसे भाई ये कूलिंग ट्यूब लगी हुई है हमारी, भाई ठंडा करती है, ठंडा नहीं होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमारा कंजर्वेटर टैंक है, हमारा ब्रीदर है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट सेफ्टी है एक तरह से हमारी, कि भाई ठीक है लगा हुआ है, हम उसको सेफ्टी में भी कर सकते हैं काउंट, और नहीं करना है बट अभी में, अब इनको काउंट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी बात करते हैं भाई, सबसे ऊपर से ही चालू कर लेते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लगा है एमओजी, मैग्नेटिक ऑयल गेज, ठीक है। ये जो सुई सी देख रहे हैं ये क्यों लगी रहती है? ऑयल का लेवल अभी हुआ। मैग्नेटिंग से क्या मतलब है, इसके अंदर ना, मतलब जो इसके अंदर एक वॉल, फ्लोट वाल रहता है वो, और ये सुई आपस में कनेक्ट रहती हैं, बट वो जुड़ती नहीं है, मैग्नेट के थ्रू रहती हैं, मतलब गैप होगा, इसलिए इसको मैग्नेटिक ऑयल गेज बोलते हैं। भाई तुम लोग काम कर रहे हो, मतलब रात को भाई सो गए, मतलब काम कर सो गए तो सोने की ड्यूटी मत सोचना भाई, ठीक है, ठीक है। नाइट में आप लोग अपने यहाँ तो है नहीं पैनल रूम है दूर, आप पैनल रूम में बैठे हो, यहाँ पे आके नहीं बैठ सकते। तो क्या हुआ भाई, किसी वजह से यहाँ से लीक होने लग गया तेल, रस्ट की वजह से या कुछ भी डैमेज हो गया भाई, 4 घंटे में 6 घंटे में तेल सारा बम, तेल निकल गया वाइंडिंग के अंदर से, तो वाइंडिंग जल गई। तो ये क्या करेगा, किस तरह सेव करेगा हमारे उसको, कि जैसे ही हमारा ऑयल लेवल नीचे आएगा ये हमारे एचटी पैनल को ट्रिप करा देगा। हम आगे देखें भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो हमारा ये भी सेफ हो गया, और जो बाकी मतलब पूरा तेल भी नहीं निकलेगा, मतलब हम उसको एक्स्ट्रा मतलब प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अभी उसके नीचे आते हैं हमारी बकोज रिले। ये आपका देखो इसमें लिखा हुआ है जो 30 डिग्री, मतलब ग्रीन है ना, ग्रीन में होना चाहिए आपका ये। ब्लैक पे आते ही कम हो जाएगा। हाँ, ब्लैक पे आते ही कम हो जाएगा, और नीचे एम्पटी बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरी होगी हमारी बकोज रिले। सर ये काम कैसे करता है एमओजी, इसका फंक्शन होता है? नहीं देखो, तेल है भाई, वाल लगा हुआ है, तेल कम होता जाएगा, वाल नीचे चला जाएगा, वाल नीचे चला गया, जो एक मैक्सिमम मतलब मिनिमम लेवल है उस पर जाते ही ट्रांसफार्मर ट्रिप करा देगा। और किसी को कुछ पूछना है एमओजी पे? अभी आगे बकोज रिले के ऊपर। भाई बकोज रिले, ये इसकी कहानी क्या है भाई, कोई टेम्परेचर पे ऑपरेट बताएगा। WTI में जब टेम्परेचर होता है ये होता है भाई, टेम्परेचर ऑपरेटेड रिले नहीं है ये गैस ऑपरेटेड रिले है, ठीक है। ये गैस ऑपरेटेड रिले है। गैस ऑपरेटेड भाई, अरे सर टेम्परेचर बढ़ेगा जब बबल्स बनेंगे, भाई क्यों बनेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ऑयल है वो और ऊपर एक्सपेंड होगा। और आपका कंजर्वेटर किस लिए लगाया हुआ है, इसलिए तो लगा रखा है। और जो गैसेज रहेंगी ऊपर, जो खाली स्पेस होगा वही तो गैसेज होंगी ना, तो खाली जगह की जगह अपना ऑयल ले लेगा और गैसेज बाहर आ जाएंगी। जब ठंडा होगा तो गैसेज वापस चली जाएंगी उस अपनी खाली जगह में। तो ये बिल्कुल भी भाई बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी यार नहीं सर, वो जब तेल गर्म होता है तो ये बिल्कुल मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तेल गर्म होने पे बकोज रिले काम नहीं करती है। बकोज रिले काम करेगी जब इसकी वाइंडिंग के अंदर कोई माइनर या मेजर फॉल्ट होगा। फॉल्ट मतलब भाई वाइंडिंग है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब अंदर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें बबल्स बनेंगे। तो इसमें 2 फ्लिप लगे रहते हैं, एक हमें अलार्म देता है, एक ट्रिपिंग देता है। छोटा कुछ है फॉल्ट तो अलार्म हमारा उस बबल्स हैं वहाँ आएंगे, फंस जाएंगे और वो उस फ्लिप को मूव करा देंगे। और फ्लिप के साथ मरकरी स्विच लगा रहता है, मरकरी रहता है, तो भाई वो जैसे ही उस मरकरी के अंदर आएगी, मरकरी समझ रहे हैं सब लोग कि कोई ऐसा जिसको मरकरी समझ में नहीं आ रहा हो? हाँ आ जाओ इधर आओ, बताता हूँ। नहीं, मरकरी तो पारा होता है, बट ये वर्किंग कैसे करता है देखो, वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे भाई ये 2 तार हैं,
ये 2 तार हैं, हमने किसी सिस्टम के साथ ऐसे, ये मरकरी बल्ब है, ये बल्ब है, इसमें ऐसे लगा दिए, ठीक है। ये मरकरी क्या होता है, जब इन दोनों के पास आएगा, वो लिक्विड है एक तरह से, जब इन दोनों के साथ पास आएगा, टच होगा, तो ये NC हो जाएंगे। हाँ ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं वीडियो में दिखा दूंगा या फोटो में दिखाऊंगा ना, तो समझ में आ जाएगा। इधर अपने पास मरकरी नहीं है तो वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं है उसको हम समझा देंगे अलग से, तो वो भी आप अपने को समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए सर इसको 5 या 6 डिग्री पे लगाते हैं। हाँ, इसका और है कुछ डिग्री एंगल है। 5-6 डिग्री। हाँ हाँ, बकोज रिले होती है ये, देखो इतनी इस तरह होती है ना, कुछ एंगल होता है, कुछ एंगल है। हाँ, वो एंगल आपको मैं बता दूंगा, गूगल में सर्च करोगे 5 से 6 डिग्री, ठीक है। अभी हम आते हैं दूसरी तरफ चलते हैं। ये 2 ही हैं इधर जो ट्रिपिंग के लिए। रीसेट कर सकते हैं कि नहीं बकोज रिले को? बकोज रिले आपकी पहले वहीं से रीसेट होगी। इसके बाद में ऊपर देखो एक वो वाल सा छोटा सा लगा, छोटा सा बिल्कुल काला सा, वो एक डंडी सी दी, दिखाओ मुझे इधर। नहीं, बड़ी वाली। हाँ, ये देखो ये, ठीक है। ये इसको घुमा के, इसको खोल के इसकी गैस निकल जाती है, ठीक है। वहाँ से भी रीसेट होता है, वहाँ से तो हम रिले को रीसेट करेंगे। क्या चीज़? इसको सर बंद करके उसको रीसेट करेंगे गैस वाले? भाई ट्रांसफार्मर बंद करके चढ़ेंगे ना, ये है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, मतलब 2 लगे हैं तो दोनों को खोलना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ चलते हैं, पहले ट्रांसफार्मर की सेफ्टियाँ देख लेते हैं। नहीं, छो मत, टच मत करो, ठीक है। ये हमारे 2 मीटर हैं। ये है हमारा, इस पे लिखा हुआ है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, इस पे लिखा हुआ है वाइंडिंग टेम्परेचर WTI, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी सेटिंग है। ये नीचे देखो, इधर दिख रही है, इसमें भी इधर दिख रही होगी आपको, ये 2 सुई सी दिख रही हैं। ये जहाँ पर चोंच सी लगी हुई है, ये इसकी ट्रिपिंग की दिख रहा है, जैसे ये 90 भी दिख रहा है इधर, और ये इधर कितना है, 85 के करीब है, ठीक है। और इसी तरह ये WTI की, WTI की वाइंडिंग की है। तो इसका क्या है, ये भी वही उसी के हिसाब से दे रखा है कि अराउंड 90 के अप्रोक्स से, 90-95 के अप्रोक्स दे रखा है, ठीक है। इतने पे जाएगी। इस पर ये देखो, इधर लिखा हुआ है ना ट्रिप, छोटा सा दिख रहा है इधर। ये इधर लिखा हुआ है अलार्म, S1 पे अलार्म लिखा हुआ है, नहीं है तो इधर देख लो एक बार, ये अलार्म और ट्रिप, ठीक है। ये मेन जो सुई है ना, काली वाली सुई है जो हमारी, ये सुई जो 30 पे है, ये इसका टेम्परेचर दिखाती है, जो करंट टेम्परेचर है, ठीक है। उसी तरह ये इसका, इसमें कुछ खराबी है इसलिए 0 पे पड़ा है, नहीं ये भी दिखाता। ये वाली जैसे नीचे वाली सुई है ना, इसको धकेल के देखो, इसमें से आप देखोगे एक चोंच से ऐसे नीचे निकल रही है ना, उस चोंच को टच करके इसको आगे की तरफ ले जाती है। तो इससे हमें ये पता लगता है, अगर इसको हर रोज़ भी रीसेट कर सकते हैं हम लोग, और कई दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रीसेट हो जाता है ये ऐसे करके, ठीक है। अभी तो शीशा लूज है, इसमें इस तरह करके रीसेट हो जाता है, इसको लूज कर। हाँ, मैक्सिमम आपका टेम्परेचर उस दिन में कितना गया है, या आप महीने का देखना चाहते हैं, यार अभी मत छेड़ा, पूरे महीने का देखेंगे तो महीने में कितना गया है, ठीक है। ये हमारी लाल वाली सुई से पता लगता है। इसमें इसको ढक्कन को खोल के, इसको खोल के यहीं से हो जाती है, ये है ना, स्क्रू ड्राइवर से कर देंगे। ये सारे कनेक्शन हैं जो ट्रिपिंग के कंट्रोल जा रहे हैं, हैं? ये देखो, ये दोनों हमारी इसके अंदर गई हैं, एक WTI है, OTI है, ये सेंसर हैं जो इसके अंदर गए हैं दोनों हमारे, ये इसके थ्रू आ गए हमारे, ठीक है। इस साइड जो है 2 वायर, ये अभी पता नहीं किस चीज़ का है, ये इसका भी आइडिया नहीं है क्या किस चीज़ का, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। बट ये तो उधर आगे से हमारे आए होंगे, ठीक है। इसके लिए आए हैं ना कुछ, पूरा सब कंट्रोलिंग इधर दे दी ना। ये क्या लगा हुआ है, ये हीटर लगा हुआ है, इसमें मॉइस्चर ना आए, ये हीटर है, ये इसका स्विच है, ये इसको कंट्रोल करने के लिए, भाई कितना हमें टेम्परेचर इसका करना है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग है पूरी,
ठीक है। ये वैसे फ्यूज दिया हुआ है, ये हमारा स्विच है, लिमिट स्विच कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हीटर अपने आप काम करता नहीं इसको? अपने आप करेगा। अच्छा, सब कुछ लगा है ना इसका, ये देखो कंट्रोलर लगा, कितने पे काम करना है, कैसे है, ऑन ऑफ करना है। जैसे बरसात के सीजन में तो ऑन ही रहता है हमेशा ये। ठीक है, आप करते हैं इसको बंद। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें और हैं इधर। ये देखो, एक वाल ये दिख रहा है, एक वाल है नीचे। ये कब यूज होता है? जब हमारे ट्रांसफार्मर। अभी हम लोग ना ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ना मैं क्या चाहता हूँ, आप लोगों को सेफ्टियों के बारे में बता दें। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी सेफ्टियाँ हैं। ठीक है, बट मतलब दो तरह की हमारी सेफ्टी होती है। एक होती है भाई इक्विपमेंट की मतलब उस सेव करने के लिए डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली से क्या मतलब है? जैसे भाई जितने भी आपके यहाँ से वायर निकले होंगे वो डायरेक्ट सेफ्टी देंगे। डायरेक्ट कैसे? सिस्टम को ट्रिप करा देंगे। इनडायरेक्ट वाला, जैसे भाई ये कूलिंग ट्यूब लगी हुई है हमारी, भाई ठंडा करती है, ठंडा नहीं होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमारा कंजर्वेटर टैंक है, हमारा ब्रीदर है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट सेफ्टी है एक तरह से हमारी, कि भाई ठीक है लगा हुआ है, हम उसको सेफ्टी में भी कर सकते हैं काउंट, और नहीं करना है। बट अभी में अब इनको काउंट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी बात करते हैं भाई, सबसे ऊपर से ही चालू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर लगा है एमओजी, मैग्नेटिक ऑयल गेज। ठीक है, ये जो सुई सी देख रहे हैं, ये क्यों लगी रहती है? ऑयल का लेवल अभी हुआ। मैग्नेटिंग से क्या मतलब है? इसके अंदर ना, मतलब जो इसके अंदर एक वॉल, फ्लोट वाल रहता है वो, और ये सुई आपस में कनेक्ट रहती हैं, बट वो जुड़ती नहीं है, मैग्नेट के थ्रू रहती हैं, मतलब गैप होगा, इसलिए इसको मैग्नेटिक ऑयल गेज बोलते हैं। भाई तुम लोग काम कर रहे हो, मतलब रात को भाई सो गए, मतलब काम कर सो गए तो सोने की ड्यूटी मत सोचना भाई। ठीक है, ठीक है, नाइट में आप लोग अपने यहाँ तो है नहीं पैनल रूम है दूर, आप पैनल रूम में बैठे हो, यहाँ पे आके नहीं बैठ सकते। तो क्या हुआ भाई, किसी वजह से यहाँ से लीक होने लग गया तेल, रस्ट की वजह से या कुछ भी डैमेज हो गया भाई, 4 घंटे में 6 घंटे में तेल सारा बम, तेल निकल गया वाइंडिंग के अंदर से, तो वाइंडिंग जल गई। तो ये क्या करेगा, किस तरह सेव करेगा हमारे उसको, कि जैसे ही हमारा ऑयल लेवल नीचे आएगा, ये हमारे एचटी पैनल को ट्रिप करा देगा। हम आगे देखें भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो हमारा ये भी सेफ हो गया, और जो बाकी मतलब पूरा तेल भी नहीं निकलेगा, मतलब हम उसको एक्स्ट्रा मतलब प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अभी उसके नीचे आते हैं हमारी बकोज रिले। ये आपका देखो इसमें लिखा हुआ है जो 30 डिग्री, मतलब ग्रीन है ना, ग्रीन में होना चाहिए आपका ये। जो ब्लैक पे आते ही कम हो जाएगा। हाँ, ब्लैक पे आते ही कम हो जाएगा, और नीचे इम्पेटिबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरी होगी हमारी बकोज रिले। सर ये काम कैसे करता है एमओजी, इसका फंक्शन होता है? नहीं देखो, तेल है भाई, वाल लगा हुआ है, तेल कम होता जाएगा, वाल नीचे चला जाएगा, वाल नीचे चला गया, जो एक मैक्सिमम मतलब मिनिमम लेवल है उस पर जाते ही ट्रांसफार्मर ट्रिप करा देगा। और किसी को कुछ पूछना है एमओजी पे? अभी आगे बकोज रिले के ऊपर। भाई बकोज रिले, ये इसकी कहानी क्या है भाई, कोई टेम्परेचर पे ऑपरेट बताएगा। WTI में जब टेम्परेचर होता है, ये होता है भाई, टेम्परेचर ऑपरेटेड रिले नहीं है ये गैस ऑपरेटेड रिले है। ठीक है, ये गैस ऑपरेटेड रिले है। गैस ऑपरेटेड भाई, अरे सर टेम्परेचर बढ़ेगा जब बबल्स बनेंगे, भाई क्यों बनेंगे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ऑयल है वो और ऊपर एक्सपेंड होगा, और आपका कंजर्वेटर किस लिए लगाया हुआ है? इसलिए तो लगा रखा है। और जो गैसेज रहेंगी ऊपर, जो खाली स्पेस होगा वही तो गैसेज होंगी ना, तो खाली जगह की जगह अपना ऑयल ले लेगा और गैसेज बाहर आ जाएंगी। जब ठंडा होगा तो गैसेज वापस चली जाएंगी उस अपनी खाली जगह में। तो ये बिल्कुल भी भाई बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी नहीं सर, वो जब तेल गर्म होता है तो ये बिल्कुल मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तेल गर्म होने पे बकोज रिले काम नहीं करती है। बकोज रिले काम करेगी जब इसकी वाइंडिंग के अंदर कोई माइनर या मेजर फॉल्ट होगा। फॉल्ट मतलब
भाई वाइंडिंग है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब अंदर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें बबल्स बनेंगे। तो इसमें 2 फ्लिप लगे रहते हैं, एक हमें अलार्म देता है, एक ट्रिपिंग देता है। छोटा कुछ है फॉल्ट तो अलार्म हमारा उस बबल्स हैं वहाँ आएंगे, फंस जाएंगे और वो उस फ्लिप को मूव करा देंगे। और फ्लिप के साथ मरकरी स्विच लगा रहता है, मरकरी रहता है तो भाई वो जैसे ही उस मरकरी के अंदर आएगी, मरकरी समझ रहे हैं सब लोग कि कोई ऐसा जिसको मरकरी समझ में नहीं आ रहा हो? हाँ आ जाओ इधर आओ, बताता हूँ। नहीं, मरकरी तो पारा होता है, बट ये वर्किंग कैसे करता है देखो, वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे भाई ये 2 तार हैं, ये 2 तार हैं, हमने किसी सिस्टम के साथ ऐसे, ये मरकरी बल्ब है, ये बल्ब है, इसमें ऐसे लगा दिए, ठीक है। ये मरकरी क्या होता है, जब इन दोनों के पास आएगा, वो लिक्विड है एक तरह से, जब इन दोनों के साथ पास आएगा, टच होगा तो ये NC हो जाएंगे। हाँ ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं वीडियो में दिखा दूंगा या फोटो में दिखाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। इधर अपने पास मरकरी नहीं है तो वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं है उसको हम समझा देंगे अलग से। तो वो भी आपको अपने को समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए सर इसको 5 या 6 डिग्री पे लगाते हैं। हाँ इसका और है कुछ डिग्री एंगल है। 5-6 डिग्री। हाँ हाँ, बकोज रिले होती है ये, देखो इतनी इस तरह होती है ना, कुछ एंगल होता है, कुछ एंगल है। हाँ वो एंगल आपको मैं बता दूंगा, गूगल में सर्च करोगे 5 से 6 डिग्री, ठीक है। अभी हम आते हैं दूसरी तरफ चलते हैं। ये 2 ही हैं इधर जो ट्रिपिंग के लिए। रीसेट कर सकते हैं कि नहीं बकोज रिले को? बकोज रिले आपकी पहले वहीं से रीसेट होगी, इसके बाद में ऊपर देखो एक वो वाल सा छोटा सा लगा, छोटा सा बिल्कुल काला सा, वो एक डंडी सी दी, दिखाओ मुझे इधर। नहीं बड़ी वाली, बड़ी वाली। हाँ ये देखो ये, ठीक है। ये इसको घुमा के, इसको खोल के इसकी गैस निकल जाती है, ठीक है। वहाँ से भी रीसेट होता है, वहाँ से तो हम रिले को रीसेट करेंगे। क्या चीज़? इसको सर बंद करके उसको रीसेट करेंगे गैस वाले? भाई ट्रांसफार्मर बंद करके चढ़ेंगे ना, ये है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, मतलब 2 लगे हैं तो दोनों को खोलना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ चलते हैं, पहले ट्रांसफार्मर की सेफ्टियाँ देख लेते हैं। नहीं छो मत, टच मत करो इसको, ठीक है। ये हमारे 2 मीटर हैं, ये है हमारा, इस पे लिखा हुआ है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, इस पे लिखा हुआ है वाइंडिंग टेम्परेचर WTI, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी सेटिंग है। ये नीचे देखो इधर दिख रही है, इसमें भी इधर दिख रही होगी आपको, ये 2 सुई सी दिख रही हैं, ये जहाँ पर चोंच सी लगी हुई है, ये इसकी ट्रिपिंग की दिख रहा है। जैसे ये 90 भी दिख रहा है इधर, और ये इधर कितना है, 85 के करीब है, ठीक है। और इसी तरह ये WTI की, सॉरी WTI की वाइंडिंग की है। तो इसका क्या है, ये भी वही उसकी उसी के हिसाब से दे रखा है कि अराउंड 90 के अप्रोक्स से, 90-95 के अप्रोक्स दे रखा है, ठीक है। इतने पे जाएगी। इस पर ये देखो इधर लिखा हुआ है ना ट्रिप, छोटा सा दिख रहा है इधर, ये इधर लिखा हुआ है अलार्म, S1 पे अलार्म लिखा हुआ है, नहीं है तो इधर देख लो एक बार, ये अलार्म और ट्रिप, ठीक है। ये मेन जो सुई है ना, काली वाली सुई है जो हमारी, ये सुई जो 30 पे है, ये इसका टेम्परेचर दिखाती है, जो करंट टेम्परेचर है, ठीक है। उसी तरह ये इसका, इसमें कुछ खराबी है इसलिए 0 पे पड़ा है, नहीं ये भी दिखाता। ये वाली जैसे नीचे वाली सुई है ना, इसको धकेल के देखो, इसमें से आप देखोगे एक चोंच से ऐसे नीचे निकल रही है ना, उस चोंच को टच करके इसको आगे की तरफ ले जाती है। तो इससे हमें ये पता लगता है, अगर इसको हर रोज़ भी रीसेट कर सकते हैं हम लोग, और कई दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रीसेट हो जाता है ये ऐसे करके, ठीक है। अभी तो शीशा लूज है, इसमें इस तरह करके रीसेट हो जाता है, इसको लूज कर। हाँ मैक्सिमम आपका टेम्परेचर उस दिन में कितना गया है, या आप महीने का देखना चाहते हैं, यार अभी मत छेड़ा, पूरे महीने का देखेंगे तो महीने में कितना गया है, ठीक है। ये हमारी लाल वाली सुई से पता लगता है। इसमें इसको ढक्कन को खोल के, इसको खोल के यहीं से हो जाती है, ये है ना, स्क्रू ड्राइवर से कर देंगे। ये सारे कनेक्शन हैं जो ट्रिपिंग के कंट्रोल जा रहे हैं।
हैं? सीधे ऑयल ये देखो ये दोनों हमारी इसके अंदर गई हैं, एक WTI है OTI है, ये सेंसर हैं जो इसके अंदर गए हैं दोनों हमारे, ये इसके थ्रू आ गए हमारे, ठीक है। इस साइड जो है 2 वायर ये अभी पता नहीं किस चीज़ का है, ये इसका अभी आइडिया नहीं है क्या किस चीज़ का, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। बट ये तो उधर आगे से हमारे आए होंगे, ठीक है, इसके लिए आए हैं ना कुछ, पूरा सब कंट्रोलिंग इधर दे दी ना। ये क्या लगा हुआ है, ये हीटर लगा हुआ है, इसमें मॉइस्चर ना आए, ये हीटर है, ये इसका स्विच है, ये इसको कंट्रोल करने के लिए भाई कितना हमें टेम्परेचर इसका करना है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग है पूरी, ठीक है। ये वैसे फ्यूज दिया हुआ है, ये हमारा स्विच है, लिमिट स्विच कह सकते हैं इसको, ठीक है। हीटर अपने आप काम करता नहीं तो अपने आप करेगा, तो सब कुछ लगा है ना इसका, ये देखो कंट्रोलर लगा है, कितने पे काम करना है, कैसे है, ऑन ऑफ करना है। जैसे बरसात के सीजन में तो ऑन ही रहता है हमेशा ये, ठीक है। अब करते हैं इसको बंद। ठीक है। अभी कुछ चीज़ें और हैं इधर, ये देखो एक वाल ये दिख रहा है, एक वाल है नीचे, ये कब यूज होता है, जब हमारे ट्रांसफार्मर